नमस्ते वासुदेवाय। मैं वैभव एस्ट्रल मुनि इस चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हम जानेंगे गुप्त नवरात्रि चल रही है, इसी अवसर पे हम चेक करेंगे माँ आदिशक्ति आप सबके लिए क्या संदेश देना चाहती है। इस रीडिंग के माध्यम से माँ आपसे क्या बात करना चाहती है या फिर वो क्या संदेश आपको देना चाहती है, क्या आपके लाइफ में होने वाला है, क्या करना है आपको, ये गाइडेंस आज हम इस रीडिंग के माध्यम से जानेंगे, देखेंगे। तो चलिए माँ से प्रार्थना करते हैं आप सबके लिए कि जो भी माँ मेरे व्यूवर्स के लिए जो भी संदेश है, जो भी आप मैसेजेस पास करना चाहते हो, वो प्लीज़ इस रीडिंग के माध्यम से उनको दे दीजिएगा। जय माँ आदिशक्ति। ये दो कार्ड्स आए यहाँ पे, एक तो है 8 ऑफ पेंटाकल्स का और एक कार्ड आया है यहाँ पे डेविल का कार्ड है। ओके, डेविल को तो आना ही होता है, देखते हैं और क्या मैसेज निकल के आते हैं आप सबके लिए। दो कार्ड और गिरे यहाँ पे, 5 ऑफ कप्स का है और यहाँ पे है 6 ऑफ पेंटाकल्स का। ठीक है, और बॉटम में है यहाँ पे नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड। ठीक है, तो देखो माँ आपसे कहना चाहते हैं, अगर आप किसी एडिक्शन में हैं या फिर आप किसी नेगेटिव पैटर्न में है जिसमें आप आपका पैसा वेस्ट कर रहे हो, आपकी हेल्थ इम्पैक्ट हो रही है, आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी फिजिकल हेल्थ, इस पे मतलब आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, आपको हेल्दी चीज़ों में आना बहुत ज़रूरी है, आपके हेल्थ पे इम्पैक्ट हो रहा है, ये आपके पैसे जो है इसमें वेस्ट हो रहे हैं, ये आप माँ कहना चाहती है। साथ ही साथ जो आप हार्डवर्क मेहनत कर रहे हो वो आप इन चीज़ों में बर्बाद कर रहे हो, माँ ये भी कहना चाहती है। और आपका हार्डवर्क देखा जा रहा है, हो सकता है आप अभी फ़िलहाल कुछ इश्यूज़ नेगेटिविटी फेस कर रहे हो आपके लाइफ में, पैसों को लेके हो या फिर आपकी मेंटल हेल्थ या फिर आपके फिजिकल हेल्थ या फिर आपके कुछ फैमिली इश्यूज़ है। और मुझे यहाँ पे आप इमोशनली भी ड्रेन दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके इमोशंस वीक हैं, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, स्टेबल नहीं है, बिल्कुल भी अनस्टेबल है। साथ ही साथ मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे आप किसी ऐसे पास्ट पे पैटर्न में घूम रहे हो, मतलब वो साइकिल ब्रेक नहीं कर पा रहे हो आप। और यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस है, आपके पास रिसोर्सेस है, वो आप देख नहीं रहे हो, लेकिन आप जो आपके पास से गया हुआ है, जो आपने खोया हुआ है, वो उस चीज़ पे आप ज़्यादा फोकस कर रहे हो इंस्टेड ऑफ कि आपके पास क्या बचा है। और इसी नेगेटिविटी के कारण आपके इमोशंस बहुत अनस्टेबल मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। अभी यहाँ पे आपको बोला जा रहा है जितना भी आप कमा रहे हो, 1 रुपये भी कमा रहे हो, तो उसमें से कुछ पैसे आप या फिर कुछ भी हो सकता है आप थोड़ा सा क्या बोल सकते हैं डोनेशन दे दीजिए, या मतलब जो लोगों के पास धन की कमी है या फिर जो लोग गरीब हैं, इनको आप डोनेट कर सकते हो ताकि आपकी वो एनर्जी है वो बैलेंस हो चुके। और इसलिए मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है आपको कि जो भी आप कमा रहे हो उसमें से कुछ तो थोड़ा सा भी आप दान कर लीजिएगा ज़रूर। और देखो यहाँ पे आने वाले समय में बहुत अच्छा मुझे नज़र आ रहा है, आपकी ग्रोथ बहुत है। यहाँ पे नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड है, आप एक्शन ले रहे हो, आप एक्शन कर रहे हो, जो भी आप चाहते हो आपके लाइफ में, मतलब आपके लाइफ में चाहते हो आप, पैसे हो, मनी हो या फिर लव हो, लग्जरी हो और प्रॉस्पेरिटी हो, ये सब आप चाहते हो आपके लाइफ में, लेकिन आप किसी ऐसे एडिक्शन में मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हो अभी। और एडिक्शन ये हो सकता है रिपीटेटिव पैटर्न हो आपके थॉट्स के, ज़रूरी नहीं है कि कुछ ऐसा मतलब खाने वाली चीज़ है, पीने वाली चीज़, ये भी है, ये भी हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए। मतलब जो भी देख रहे हैं यहाँ पे अलग अलग लोग हो सकते हैं, जो हो सकता है ड्रिंक करते हो आप ज़्यादा, उसमें आप पैसे वेस्ट कर रहे हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें स्मोक में आप वेस्ट कर रहे हो, या फिर कुछ ऐसी गलत चीज़ों में आप फंस चुके हो जो नहीं करना चाहिए, जो आपके हेल्थ पे भी असर कर रहा है, जो आपकी फैमिली लाइफ पे भी असर कर रहा है, जो आपकी पर्सनल लाइफ पे भी प्लस प्रोफेशनल लाइफ पे भी आप उसका असर देख रहे हो। ये यहाँ पे डेविल का कार्ड बोल रहा है। तो देखिए किन किन लोगों के लिए ये भी नज़र आ रहा है कि यहाँ पे एविल आई एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। अगर आपकी लाइफ की कुछ अच्छी चीज़ें होती है तो आप ऐसा बिना सोचे समझे आप सबके साथ ओवरवेलमिंग एनर्जी में आके शेयर करते हो, वो आपको नहीं करना है। जो भी आप आपके लाइफ में सुख आ रहा है उसके बारे में कभी भी आप किसी को ज़्यादा ना बताएं, क्योंकि कैसे होता है हमारी लाइफ में सुख बहुत शॉर्ट टाइम के लिए आता है और दुख बहुत लॉन्ग टाइम के लिए रहता है। और जो चीज़ें मतलब अच्छी होती है वो अगर हम किसी के साथ शेयर करते हैं तो पता नहीं है कि सामने वाले की क्या इंटेंशंस है आपके लिए। सो यहाँ पे आपको माँ बोल रही है कि आप जो भी चीज़ें आपके लाइफ में हो रही है अच्छी, वो किसी के साथ
बहुत ज़्यादा मत शेयर कीजिए। जो आपके क्लोज़ है, बहुत ज़्यादा क्लोज़ है, जिन पे आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हो, उनके साथ आप करोगे। जो आपके वेल विशर्स है तो चलता है, लेकिन सबके साथ शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको माँ बता रही है इस रीडिंग के द्वारा। प्लस यहाँ पे दिख रहा है मुझे कि आप किसी ऐसे पास्ट चीज़ों में खोए हुए हो और जो आपने लॉस किया है। हो सकता है आपके फाइनेंशियल लॉसेस हुए हैं, हो सकता है आप इमोशनली लॉस्ट हुए थे, ब्रेकअप हुआ होगा किसी का, या फिर हो सकता है किसी का बिजनेस में लॉस हुआ है, किसी का जॉब गया हुआ है। आपने मेहनत की है बहुत ज़्यादा, आप करते भी हो, आप डेडिकेटेडली काम करते हो, आपके इंटेंशंस बहुत प्योर होते हैं। आप हमेशा भगवान को पूछते हो कि हे भगवान, मतलब आप जो कर रहे हो आप उसका फल क्यों नहीं दे रहे हो। बट यहाँ पे है कि आपकी भी कुछ ना कुछ गलतियाँ हो रही हैं, वो आपको रियलाइज़ करवाने के लिए भगवान, मतलब ये आपके लेसन्स है, ये आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। आपके पैटर्न्स को आपको चेंज करना बहुत ज़रूरी है। लाइफ में जो भी आप रिपीटेटिव पैटर्न्स इम्प्लीमेंट करते हो तो आपको बार बार वो पैटर्न दिखाया जाता है यूनिवर्स की तरफ से। मतलब आपको यूनिवर्स बोलता है कि आपको ये चेंज करने की बहुत ज़रूरत है। यहाँ पे हो सकता है किसी किसी को नंबर्स बहुत ज़्यादा दिखते हो, एंजल नंबर्स, तो वो साइंस होते हैं। एंजल नंबर्स आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि कुछ चीज़ें आपको बदलने की बहुत ज़रूरत है। एंजल नंबर्स हमें सिर्फ और सिर्फ मतलब हमारे लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला होता है तभी दिखता है, बट वो अच्छा तभी होता है जब आप में खुद में चेंजेस लेके आते हो, ना कि ऐसे ऑटोमेटिकली मिरेकल्स नहीं होते हैं। ठीक है, आपके जो आपने पैटर्न बनाए हुए हैं, आपके सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्रामिंग किया हुआ है, उसको चेंज करने की बहुत ज़रूरत होती है, इसलिए आपको वो एंजल नंबर्स दिखाया जाता है। यूनिवर्स चाहता है आपसे कुछ, वो जो आपका पर्पज़ है, आप इस धरती पे क्यों आए हो, वो पर्पज़ आपका फुलफिल हो आपसे, आपके माध्यम से, वो यूनिवर्स चाहता है। इसलिए यहाँ पे नंबर्स या फिर कुछ यूनिवर्सल साइंस हमें दिखाए जाते हैं। वो सबको, ज़रूरी नहीं कि सबको दिखते हैं। आप जो लोग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं, मतलब उनका जो मूल स्वभाव है वो पॉजिटिव होता है, ना कि अभी का। जैसे अभी आप कुछ नेगेटिविटी में हो, कुछ भी आपके लाइफ में अच्छा नहीं हो रहा है, सब कुछ बिक रहा है आपके लाइफ में, तो आप सोचते हो कि मैं तो कैसे अच्छा हूँ। बट ऐसा नहीं है। आपका जो मूल स्वभाव है, आपका जो नेचर है, आप जब आप पैदा हुए थे तब आप कैसे थे और अब आप कैसे हो, ये आप सोचो। तो इस वजह से आपको वो नंबर दिखाया जाता है यूनिवर्स की तरफ से, ताकि यूनिवर्स का एक पर्पज़ है आपको यहाँ पे जन्म, मतलब आपका जो जन्म हुआ है। और पहले तो एंजल नंबर्स बहुत, जो लोग बहुत प्योर होता है, जिनका हार्ट इंटेंशंस प्योर होते हैं, उनको दिखाया जाता है। हमारे जो सराउंडिंग में सिचुएशंस होती है उसकी वजह से हम थोड़ा नेगेटिविटी में आ जाते हैं, बट आप उसको चेंज कर सकते हो। इतनी कैपेबिलिटीज़ होती है इंसान में, तो वो ज़रूरी है कि जानना कि क्या चेंज करना है, क्या पैटर्न्स बदलने की ज़रूरत है, क्या सोच मेरी बदलने की ज़रूरत है, क्या मेरा नज़रिया बदलने की ज़रूरत है, पैसों के रिगार्डिंग क्या नज़रिया होना चाहिए। हमेशा पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं क्या करूँ, ये नहीं बोलना है। आप मैनिफेस्ट करो कि मेरे पास पैसे आने के बाद मैं ये करूँगा, बट ऐसा मत बोलो कि मेरे पास पैसे नहीं है। पैसे नहीं है बोलोगे तो यूनिवर्स को सिर्फ और सिर्फ हमारे वाइब्रेशन समझ में आते हैं। जितना आप लो वाइब्रेशंस भेजोगे यूनिवर्स में, उतना ही आपको वो रिफ्लेक्ट होके आप पे ही आते हैं। तो इस वजह से बोला जा रहा है कि आपको पैसों के रिगार्डिंग भी नेगेटिविटी जो है वो हटाने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। आप बहुत मेहनत कर रहे हो, आप सोचते हो आपका एक घर हो, आपका अच्छा परिवार हो, आप परिवार को, फैमिली को सब कुछ वो सुख दे पाए, या आप सोच के आप मेहनत करते हो। बट कैसा है कि आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है, उस वजह से जो चीज़ें वो बहुत ज़्यादा बिखरी हुई मेसअप होता है। तो आपको थोड़ा प्लानिंग करके चलने की ज़रूरत है। प्लस आपके इमोशंस पे कंट्रोल करना, इमोशनली इंटेलिजेंट बनना पड़ेगा आपको। आपको कहाँ, किस जगह पे कितने इमोशंस इन्वेस्ट करने, वो देखना पड़ेगा। और यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि आने वाले समय में बहुत प्रॉस्पेरिटी आने वाली है। पैसों के रिगार्डिंग जो भी अभी फ़िलहाल प्रॉब्लम चल रही है वो सॉर्ट होने वाले हैं। मतलब वो सब जो ब्लॉकेजेस है वो रिमूव होने वाले हैं। प्लस आपका जो आपके हाथ में कंट्रोल आने वाला है सारी चीज़ों का। आप के ऊपर ब्लेसिंग्स है एंजल्स के, यूनिवर्स के, आपके गॉड्स के, भगवान के, जिनको भी आप मानते हो, माँ आदिशक्ति को मानते हो, माँ काली को मानते हो, जिन भी देवता को मानते हो आप, उनके आशीर्वाद है यहाँ पे दिख रहा है मुझे। आप हमेशा एक्शंस लेते हो, एक्शन ओरिएंटेड हो, आप हर चीज़ के लिए आप इनिशिएटिव लेते हो और आपको ग्रोथ भी मिलती है। लेकिन एक स्टेप ऐसा आता है जहाँ पे आप बहुत रुकते हो और वही आपकी असली परीक्षा होती है और उसमें ही आप गिव अप कर देते हो। तो ये नहीं करना है। देखो, एक टाइम ऐसा आता है लाइफ में, हमारी हमेशा एक एक मोमेंट पे हमारी टेस्ट ली जाती है यूनिवर्स की तरफ से। तो हम ऐसे पॉइंट पे आते हैं जहाँ पे सक्सेस हमें लिखा है आगे, बट हम उसी स्टेप पे आके गिव अप करते, बैकआउट करते हैं। तो वो नहीं करना है, वो आपको, मतलब कंटिन्यूअसली आपको करना ही है। आपका काम क्या है? करना, कर्म करना।
तो कर्म करो, फल की चिंता मत करो, फल अपने आप मिलेगा। जब आप फल की चिंता करते हो, एक्सपेक्टेशंस रखते हो, तो वो चीज़ हमें क्या करती है कि जो हो रहा है अभी करंटली आपकी लाइफ में, उससे आप जजमेंट करते हो कि कैसे होने वाला है। बट आप वो जजमेंट इंस्टेड ऑफ आप वो एक्सपेक्ट करो कि जजमेंट करो कि क्या होने वाला है, तो उससे अच्छा है कि आप फल की चिंता मत करो, कुछ प्राप्त होने वाला है मुझे ये करके, ऐसा मत सोचो। नहीं तो फिर मतलब ये एनर्जी बहुत ब्लॉकेज आपके लाइफ में लेके आती है। तो यहाँ पे ये भी माँ बोल रही है कि आपको समझना चाहिए ये सब जो चल रहा है आपकी लाइफ में, प्रॉब्लम्स चल रहे हैं आपके, हो सकता है आपके फैमिली रिलेशनशिप में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, आपके घर वालों के साथ झगड़े हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, आपके वाइफ के साथ बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं, बट मतलब घर पे आपका ध्यान नहीं है बिल्कुल, आप मतलब क्या बोल सकते हैं, डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हो आपके जो लाइफ में हो रहा है। अभी आपका फ्रस्ट्रेशन कहीं और निकल रहा है, मतलब आपका ऐसा हो सकता है आपको जॉब में बहुत ज़्यादा आप सफोकेशन फील कर रहे हो, आपको नहीं करना है जॉब आप, बट फिर भी आप कर रहे हो बिकॉज कि मतलब सर्वाइव करना है, सर्वाइवल के लिए हमें कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है, और मतलब ना चाहते हुए भी हमें चीज़ें करनी पड़ती है। तो वो जो फ्रस्ट्रेशन है वो आप कहीं फैमिली के ऊपर, आपके रिश्तों में निकल रहा है आपका फ्रस्ट्रेशन, तो ये ऐसा मत कीजिएगा। यूनिवर्स आपको मतलब माँ बोलती है, बोलना चाहती है आपसे कि सब सॉर्ट आउट होने वाला है, आपको थोड़ा सा चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, आपको प्रायोरिटी आपकी समझनी पड़ेगी, बहुत ज़रूरी है ये। और अभी मतलब आपका जो काम चल रहा है, काम काम की जगह पे छोड़ के आई है, और आपका जो घर परिवार से संबंध है वो अच्छे करो, सुधारो उसको, उनके ऊपर ध्यान दो, आपके बच्चे, आपके परिवार, वाइफ, आपके माता पिता, उनके ऊपर ध्यान दो, उनको पूछो थोड़ा सा। मतलब ये सब करोगे तो आप डिफ्रेंशिएट कर पाओगे चीज़ों को अच्छी तरह से। आप थोड़ा सा, अगर आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है तो यहाँ पे आप मेडिटेशन कर सकते हो, योगा कर सकते हो, एक लाइफ का रूटीन बनाओ, पैटर्न बनाओ, यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। और मतलब अभी का जो सिचुएशन चल रहा है वर्ल्डली भी देखा जाए तो बहुत हद तक नेगेटिविटी छाई हुई है, बहुत जगह सब वर्ल्ड में पूरे। तो आप देख ही रहे हो कितने सारे इंसिडेंट्स हो रहे हैं लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है, कुछ भी हमें पता नहीं है आगे क्या होने वाला है। तो जो हमारी लाइफ हमें मिली है वो अच्छे से जियो, अच्छे से एंजॉय करो, हैप्पी रहो। आई नो कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, सबके लाइफ में है, मतलब कोई ऐसा नहीं कि जिसके लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है, बट खुश रहना आप सीखोगे, आप छोटी छोटी चीज़ों में भी खुशियाँ ढूंढने लगोगे, तो देखना आप मतलब कितना खुश रहोगे, कितना एंजॉय कर पाओगे चीज़ों को। आपके पास जो भी है शायद वो किसी और के पास नहीं है। मतलब आप देखोगे दुनिया में ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे कंट्री है जहाँ पे हम जो चीज़ों का अभी मतलब हम जो चीज़ें अभी क्या बोल सकते कि जिन चीज़ों का हम सुख ले रहे हैं वो भी चीज़ें उनके पास नहीं है। मतलब बेसिक चीज़ों के लिए भी लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। मतलब आप देखो बहुत कंट्रीज ऐसी है, मैंने आज ही कुछ वीडियो देखे जिनके पास कुछ खाने की चीज़ें भी नहीं है, ना बिजली है, ना कुछ पानी अच्छा मिल रहा है उनको, मतलब इतनी बेसिक चीज़ें भी उनके पास नहीं है, ना उनके पास मोबाइल है, ना इंटरनेट है, कुछ भी नहीं है। तो ऐसी भी कंट्रीज़ है, लेकिन हमें उतना तो भी मिल रहा है, हम ये सब चीज़ें कर रहे हैं, वो सब भी मिल रहा है आपको, हमें। तो जो मिल रहा है ना उसके लिए ग्रैटिट्यूड देना सीखो यूनिवर्स, क्योंकि देखो यूनिवर्स मतलब ब्रह्मांड के लिए सब हम एक जैसे हैं, दूसरी कंट्रीज अलग नहीं है, हम इंडियंस अलग नहीं है, मतलब उसके लिए सब सेम है। तो हमें इतनी सारी चीज़ें मिल रही है और हम इतने सारी चीज़ों का उपभोग ले रहे हो, तो हमें ग्रैटिट्यूड देना बहुत ज़रूरी है। जितना आप ग्रैटिट्यूड दोगे उतनी चीज़ें आपके पास आती है। इसलिए बोला जाता है मतलब दान करो, इसलिए यहाँ पे कार्ड आया है 6 ऑफ पेंटाकल्स का, आपको बोला जा रहा है आपका जो एनर्जी लेवल है वो बैलेंस हो जाए। इस वजह से कुछ छोटा मोटा तो भी खाने की चीज़ें भी आप देते हो तो भी वो दान होता है। और कभी दान का दिखावा नहीं करना चाहिए, मतलब मैंने इतना दिया इतना किया, वो दिखावा नहीं करना चाहिए। जितना आपसे हो सके वो करो, 1 रुपया भी आप दोगे तो भी इनफ है। वो अच्छे इंटेंशंस दो, अच्छे, उससे हमें कुछ मिलेगा ये एक्सपेक्ट मत करो। और जो चीज़ें आपको बोला है, जैसे आप कुछ एडिक्शन में है, नेगेटिव पैटर्न में है, और साइकिल में, कार्मिक साइकिल में मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा लोग, तो ये सब तोड़ने की बहुत ज़रूरत है, और इसको आप ही खुद तोड़ सकते हो, किस कोई और नहीं तोड़ सकता है। तभी आपके जो ब्लॉकेजेस है, इमोशनल ब्लॉकेजेस है, मनी ब्लॉकेजेस है, फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस है, आपके फैमिली ब्लॉकेजेस है, वो सारे हटना, रिमूव होना, दूर हो जाएगा। और एक आने वाले समय में मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी नज़र आ रही है, ग्रोथ नज़र आ रही है, प्रॉस्पेरिटी नज़र आ रही है, मनी गेंस होने वाले हैं, आपके जो हार्डवर्क किए हुए हैं वो उसका फल ज़रूर मिलने वाला है। नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड है यहाँ पे। और सारी चीज़ें आपके हाथ में आने वाली है, सारा कंट्रोल आपके हाथ में आने वाला है।
और आपको थोड़ा-सा मैच्योर्ड बनना पड़ेगा, मैच्योर डिसीजन लेना पड़ेंगे। एक्शंस भी लेते हो तो वो मैच्योरली ले लो, मतलब सोच समझ के लेने की बहुत ज़रूरत है। और देखो नाराज़ होने की बहुत ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें अच्छी होने वाली है। यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कह रहा है कि थोड़े से डिलेज अभी हो रहे हैं, आपका हार्डवर्क देखा जा रहा है, यूनिवर्स की तरफ से टेस्ट ली जा रही है, और आप में अगर वो पोटेंशियल है, आप अच्छे से करते हो, आगे जाने की आप सोच रखते हो, तो डेफिनेटली आप आगे बढ़ोगे। और ये जो 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है वो आपको ज़रूर मिलेगा, मतलब जो भी ब्लॉकेजेस है वो रिमूव होने वाले हैं। बट जितना अभी तक मैंने बोला है, माँ ने जो गाइडेंस दिया है इस रीडिंग के माध्यम से, उतना आप करके देखिएगा। डेफिनेटली आने वाले, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आने वाले कमिंग 3 to 4 मंथ्स के अंदर ही ये सारी चीज़ें आपको चेंजेस देखने मिलेगा डेफिनेटली। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा जो भी आप रेजोनेट कर रहे हो, और आपको अगर कुछ भी चाहिए टॉपिक पे रीडिंग, तो भी मुझे आप बता सकते हो। डेफिनेटली मैं उसके ऊपर भी रीडिंग लेके आऊँगा आने वाले समय में। और इस रीडिंग को देखने के लिए, माँ के गाइडेंस को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं आप सबको। माँ आपके सबके ऊपर बहुत कृपा करे, माँ का आशीर्वाद आपके साथ बना रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस रीडिंग। आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, और शेयर ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को जिनको ज़रूरत है, जिनके पास ये माँ के संदेश पहुँचाने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।